इस वीडियो में हम नदीम और बाबरा शरीफ की कुछ फिल्मों का जिक्र करेंगे। पहली फिल्म है प्ले बॉय। प्ले बॉय के खास अदाकारों में हैं नदीम, बाबरा शरीफ, आसिफ रजा मीर। इस फिल्म की कहानी यूँ है कि नदीम, जिसका नाम तारिक होता है, उसका निकाह टेलीफोन पर बाबरा शरीफ, जिसका नाम आयशा होता है, से कर दिया जाता है। नदीम बेरनुमर इंग्लैंड में मकीम होता है, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहता है। आसिफ रजा मीर, जिसका नाम जमशेद होता है, वो भी इंग्लैंड में नदीम के साथ रहता है। जब पाकिस्तान आता है तो नदीम के वालिदैन उसका पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आया। तो आसिफ रजा मीर उन्हें बताता है कि नदीम यानी तारिक पाकिस्तान वापस आना नहीं चाहता है। बाबरा शरीफ, जिसका निकाह तारिक नदीम के साथ टेलीफोन पर हो जाता है, तो वो ये सुनकर गमज़दा हो जाती है और आसिफ रजा मीर के साथ इंग्लैंड में नदीम को वापस लाने के लिए चली जाती है। नदीम इंग्लैंड में एक प्ले बॉय की जिंदगी गुजार रहा होता है। फिल्म का एक मशहूर गाना है, दुनिया एक प्ले है, मैं हूँ प्ले बॉय, इस जीवन के एक एक पल से करता हूँ मैं एंजॉय। बाबरा शरीफ अपना नाम बदलकर नदीम को अपने मोहब्बत में गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और वहीं तालिश की एक बिगड़ी हुई बेटी, जो इंग्लैंड में रहकर वहाँ के माहौल में ढल गई होती है, वो नदीम से शादी करना चाहती है। लेकिन उस लड़की से आसिफ रजा मीर मोहब्बत करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, जबकि वो नदीम की तरफ माइल होती है। फिल्म इसी तरह चलती है और आखिर में बाबरा शरीफ नदीम को आखिर कायल करके वापस पाकिस्तान ले आती है। फिल्म को आप देखें, फिल्म देखने में आपको मज़ा आएगा। प्ले बॉय ये एक अच्छी फिल्म है। इसका एक और गाना बड़ा मशहूर हुआ था, तेरा मेरा कोई ना कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। नदीम और बाबरा शरीफ की एक और मुश्तरका फिल्म है साइमा। इस फिल्म के हदायतकार मोहम्मद जावेद फजल हैं। खास अदाकारों में बाबरा शरीफ, नदीम, लहरी, राहत काज़मी, नजमा महबूब हैं। फिल्म में नजमा महबूब नदीम की माँ होती है। नदीम का नाम नवाब होता है। इब्राहिम नफीस नवाब का बाप होता है। राहत काज़मी नदीम की अनपढ़ बहन का शौहर होता है। कवि राहत काज़मी के वालिद के किरदार में नजर आते हैं। वो राहत काज़मी की शादी नदीम की अनपढ़ बहन से करवा देते हैं। राहत काज़मी और उसकी माँ नदीम की अनपढ़ बहन को कबूल नहीं करते हैं। नदीम नवाब के किरदार में कबूतरबाज होते हैं, नौकरी करने से कतराते हैं। वो खुद को एक नवाब समझते हैं। बाबरा शरीफ का किरदार एक सोशल वर्कर का होता है। वो गरीबों की हमदर्द होती है और कवि से जो ज़मीन खरीद देते हैं वो गरीबों को वापस दिलवाती हैं। नदीम और बाबरा शरीफ की मुलाकात यहीं होती है। फिल्म साइमा में बाबरा शरीफ का नाम साइमा होता है, इसी के नाम से ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन उसके अच्छे कामों की वजह से नदीम बाबरा शरीफ को नेकी बेगम के नाम से बुलाते हैं। लहरी को नदीम लुटेरों से बचा के अपने घर ले आते हैं। लहरी ने अच्छी कॉमेडी की है फिल्म में। लहरी के पास एक पोटली होती है जिसमें उसकी रकम होती है। लहरी नदीम के पास इमानत के तौर पर अपनी पोटली रखवा देते हैं और वो इस रकम को मकान के किराए के तौर पर मालिक मकान को दे देते हैं। बाबरा शरीफ नदीम की बहन हमीदा को तालीम देकर मॉडर्न बना देती है। लहरी अपनी रकम निकालने के लिए बाबरा शरीफ के घर, जो एक अमीर लड़की और सोशल वर्कर होती है, नदीम का रिश्ता लेकर जाते हैं और उससे नदीम की शादी करवाने की कोशिश करते हैं। बाबरा शरीफ
नदीम की बहन को पढ़ाकर एक मॉडर्न लड़की बना देती हैं। फिल्म का एंड बहुत ही अच्छा है। आखिर में बाबरा शरीफ और नदीम की भी शादी हो जाती है। यानी फिल्म के एंड में तालीम की अहमियत को उजागर किया गया है। ये बताया गया है कि बच्चों को तालीम दिलवाना ज़रूरी है, क्योंकि इस फिल्म में नदीम और उसकी बहन अनपढ़ होते हैं। शुरू में उनके वालिद एक अमीर आदमी होते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं। तो एक अच्छी फिल्म है, जिसे आप देखिए, आपको इस फिल्म को देखने में मज़ा आएगा।